Welcome to my YouTube channel Automat, and welcome to my viewers again. My second part of the lathe machine. The today's topic is the kinematic structure. तो हम लोग kinematic structure को start करने से पहले we have discussed previous lecture in the lathe machine. What is lathe machine? lathe machine होता क्या है? Lathe machine is a machine tools in which the turning, taper turning, threading, many operations are done. And in the lathe machine is the father of a machine tools. तो लेथ मशीन में हमने क्या क्या पढ़ा था? लेथ मशीन का बेसिक कंपोनेंट पढ़ा था. लेथ मशीन में कितना कंपोनेंट होता है? हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, लीड स्क्रू, कैरेज में कौन कौन सा कंपोनेंट माउंट है? कैरेज 5 पार्ट्स आर माउंट इन द कैरेज. फर्स्ट पार्ट इज अ सैडल, सेकंड पार्ट इज अ क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड एंड देन एप्रॉन, लीड स्क्रू. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिस्कस अबाउट द बेड के बाद हमने लेग पढ़ा. तो चलिए कमिंग टू माय टॉपिक, काइनेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ काइनेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ लेथ. काइनेमेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? काइनेमेटिक स्ट्रक्चर जो मोशन प्रोवाइड लेथ को कहां से आता है एंड हाउ द चेंज इफेक्ट द आरपीएम ऑफ द लेथ. लेथ का स्पीड पे या रेवोल्यूशन पर आरपीएम पे क्या चेंजिंग आता है, कैसे चेंजिंग आता है, हमने क्या क्या किया है, तो वो सब किस तरह से हम करेंगे. तो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्टली द मोशन ट्रांसमिशन बॉक्स. तो ट्रांसमिशन हमारा कहाँ रहता है? ट्रांसमिशन बॉक्स मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम लेथ में कहाँ रहता है? हमारा हेड स्टॉक पे रहता है, जो लेफ्ट साइड में माउंट किया गया इंस्टॉल है आपका लेथ में. तो सबसे पहले हम लोग लेथ बना लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं लेथ का. तो ये हमारा है लेआउट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लेथ. तो ये हमारा क्या है? हेड स्टॉक. क्या है? हेड स्टॉक. ये हमारा स्पिंडल है, ये हमारा चक है, ये वर्कपीस, ये कैरेज जिसमें इसको टूल पोस्ट कहेंगे, और ये टूल. और ये क्या हो गया हमारा? टेल स्टॉक. टेल स्टॉक का काम क्या है? टू सपोर्ट द लॉन्ग वर्कपीस. ये हमारा स्लीव हो गया, और ये सेंटर जिसका 60 डिग्री इसका एंगल है. ये लीड स्क्रू का एंगल हमने क्या कहा था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीड स्क्रू का एंगल कितना रहता है लेथ में. गेट का पूछा गया 3 टाइम्स क्वेश्चन ये पूछा गया आपका, लीड स्क्रू का एंगल कितना रहता है? 29 डिग्री. और ये क्या हमारे बेड, सेकंड लेग. तो ये हमारा क्या है? काइनेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द लेथ मशीन. तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है? मोटर. सेकंड में आ गया स्पीड गियर बॉक्स. ये हमारा क्या जो है? गियर 1, गियर 2. ये चक है, क्या है ये? 3 जॉ चक. ये वर्कपीस है, ये हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल. ये फीड गियर बॉक्स, ये कैरेज. तो हम we might know always to the rotational speed or RPM of the workpiece is uniform. So the changing of the workpiece RPM is depend on us. मतलब RPM हमेशा यूनिफॉर्म मीन्स वर्कपीस यूनिफॉर्म RPM में हमेशा घूमता नहीं है, रोटेट नहीं करता है. तो ये हमेशा चेंजिंग होते रहता है. तो ये चेंजिंग कहाँ से होता है? हमारा स्पीड गियर बॉक्स से. जस्ट लाइक अ बाइक, हम लोग हमारा बाइक का स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहता, नॉट अ कांस्टेंट, इट विल फ्लक्चुएट. तो वो कहां से वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितने स्पीड पे ले जाएंगे. और हम लोग गियर के मुताबिक हमारा गाड़ी स्पीड चलता है. जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल. मोटर इज अ प्राइम मूवर. मोटर इज प्राइम मूवर विच रोटेट द होल पार्ट ऑफ द काइनेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द लेथ. तो the motor rotate the speed gearbox, and speed gearbox transmit the power of the motor into the gear 1 and gear 1 to the chuck through the spindle.
through the spindle. There is a spindle, and spindle is and chuck is attached to the spindle to rotate the workpiece, and the workpiece is grip on the chuck, and the gear one transmit the power of a motor or speed gearbox via the feed gearbox through gear 2, and the feed gearbox, the working of the feed gearbox to provide the motion to the tool post. तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारा वर्कपीस हमेशा कांस्टेंट स्पीड में नहीं रहता है, हमें उसका स्पीड हमेशा वेरिएंट रहता है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्पीड गियरबॉक्स। स्पीड गियरबॉक्स का काम क्या है? स्पीड गियरबॉक्स का काम क्या है? स्पीड गियर, द वर्किंग ऑफ द स्पीड गियरबॉक्स टू इंक्रीज द आरपीएम और डिक्रीज द आरपीएम ऑफ द स्पीड गियर वर्कपीस। तो स्पीड गियरबॉक्स क्या होता है? इट हैव ओनली फंक्शन टू चेंज द आरपीएम ऑफ द वर्कपीस विदाउट अफेक्ट द फीड ऑफ द टूल। मींस हम लोग क्या, इसका फंक्शन क्या है कि हम लोग आरपीएम को चेंज कर सकते हैं। किसका आरपीएम को? टूल का आरपीएम को नहीं, वर्कपीस के आरपीएम को। टूल का फीड को कोई इफेक्ट नहीं होगा। विदाउट द अफेक्टिंग द टूल हम लोग उसका आरपीएम को चेंज कर सकते हैं। और ड्यूरिंग चेंजिंग द गियर को चेंज करने के दौरान हम लोग ड्यूरिंग चेंजिंग द गियर इट ऑल्सो नॉट इफेक्ट द फीड ऑफ द टूल। तो स्पीड गियरबॉक्स का यही हम लोग का फंक्शन है। तो हमारा सेकंड क्या है? फीड गियरबॉक्स। फीड गियरबॉक्स भी वाइस वर्सा ऑफ द स्पीड गियरबॉक्स। मतलब हम लोग जब फीड गियरबॉक्स का गियर जब चेंज करेंगे तो हम लोगों का स्पीड गियरबॉक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फीड गियरबॉक्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड फीड टू द टूल। टूल को ये फीड देता है किसके मदद से? लीड स्क्रू। अब लीड स्क्रू का काम क्या है? ऑटोमेटिक फीड देना, जो बोला था मैंने। तो उसी तरह से ये ऑटोमेटिक फीड कहां से मिलता है? ऑटोमेटिक फीड हमें फीड गियर बॉक्स से मिलता है। अब फीड गियर बॉक्स में कहां से आता है? गियर 2 थ्रू गियर 2, एंड गियर 2 में कहां से आएगा? गियर 1 वाया द पावर ऑफ अ मोटर। मोटर का पावर को यूज करके ऑटोमेटिक फीड में कन्वर्ट कर देता है। टू प्रोवाइड द फीड थ्रू विद द हेल्प ऑफ lead screw. Lead screw is a threading screw which is used during the threading operation, also used to provide automatic feed to the lathe machine. Feed gearbox to change the rate of the feed of the tool. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोगों का कि टूल फीड रेट होता क्या है। तो टूल फीड रेट होता मतलब टूल फीड होता क्या है? तो टूल फीड कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग अगर वर्कपीस का फीड दिया है, वर्कपीस का अगर आरपीएम दिया हुआ 500 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, और हमारा टूल फीड रेट दिया है 5, तो हमारा सिर्फ टूल फीड क्या आ जाएगा? फीड और फीड रेट पे अंतर है। टूल फीड क्या आ जाएगा? 5/500 मीन्स 1/100 mm पर रिवोल्यूशन। तो इसका क्या जाएगा? 0.01 mm पर रिवोल्यूशन। ये हमारा है टूल फीड। तो हम लोग एग्जांपल हमने सबसे पहले मोटर क्या होता है? मोटर, ये काइनेमेटिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला पार्ट का क्या नाम है? मोटर। मोटर का काम क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मोटर? मोटर इज जस्ट लाइक अ प्राइम मूवर। सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाता है? सेकंड पार्ट हो जाता है स्पीड गियर बॉक्स। स्पीड गियर बॉक्स के बाद कहां चला जाता है? ये पावर ट्रांसमिट, द स्पीड गियर बॉक्स ट्रांसमिट द पावर ऑफ अ मोटर टू द गियर 1 एंड देन वाया टू गियर 2 to feed gear box, and it transmit the power of a motor to the tool post to provide the feed to the tool. And also what is the working of the speed gearbox? The working of the speed gearbox to provide the RPM the workpiece. And speed gearbox to increase or to change the speed of the workpiece. मतलब आपका स्पीड गियरबॉक्स कहाँ रहता है? हमारा स्पीड गियरबॉक्स हेड स्टॉक में रहता है। हम लोग हेड स्टॉक में प्रैक्टिकली देखेंगे कि हेड स्टॉक में कैसे हम लोग फीड को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा वर्कपीस या चक हमारा कितना आरपीएम में घूम रहा है? ये हमारा 2 लीवर है जो हेड स्टॉक में, पूरा सिस्टम हमारा ये गियर बॉक्स है।
ये हमारा फुल सिस्टम ये हेड स्टॉक में रहता है। तो ये दो लीवर है, लीवर 1, लीवर 2। तो ये दोनों गियर बॉक्स देखिए, फर्स्ट लीवर में क्या है SHIV और लीवर 2 में B और A। तो हम लोग ये देख रहे होंगे ना कि दो टेबल दिया हुआ है, हम लोग इससे पता चलेगा दोनों का कॉम्बिनेशन को मिक्स करके हमारा वर्कपीस कितने आरपीएम में रोटेट कर रहा है वो हम लोग को पता चल जाएगा। जस्ट लाइक अ लीवर 1, वी सी द टेबल 1, इफ इट इज इन द पोजीशन ऑफ S and lever 2 in the A. So A and S. A, what is the combination of the RPM of the? This is the RPM. It's a RPM and the combination both. It is lever 2 and lever 1. If the lever 2 is in position A and lever 1 in S, so what is the combination of AS? 120 RPM. It means the rotation RPM of the workpiece is 270 RPM. If we change the lever position to B and there is a I, so what is the value of RPM? B and I, what is the value of 116 RPM? That means our workpiece will be rotating 116 RPM. Then this is our, and we go through the internal part of the gearbox, how gearbox will be work. Gearbox हमारा कैसे वर्क कर रहा है, तो हमने इसका पहले क्या पढ़ा कि हमारा आउटर पार्ट की हम लोग गियर कैसे हम लोग आरपीएम वर्कपीस किस आरपीएम में रोटेट कर रहा है वो हम लोग कैसे जानेंगे, हाउ डू वी नो अबाउट द आरपीएम। और हमारा ये गियर बॉक्स का इंटरनल पार्ट है। सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज ये होता है कि गियर बॉक्स क्यों दिया जाता है, गियर बॉक्स लेथ मशीन में क्यों दिया जाता है, वाई गियर बॉक्स इज प्रोवाइडेड इन द लेथ मशीन या इंस्टॉल्ड इन द लेथ मशीन। तो सबसे पहली बात है कि गियर बॉक्स इसलिए दिया जाता है कि हमें एक डिफरेंट आरपीएम में हमें अपना वर्कपीस को मशीनिंग करना पड़ता है। जैसे डक्टाइल है, तो डक्टाइल अगर है तो वो हाई आरपीएम चाहिए, और अगर वो हार्ड है तो हमें क्या चाहिए, लो आरपीएम चाहिए। तो हमने अभी तो गियर बॉक्स क्यों दिया जाता है, गियर बॉक्स की हमें आरपीएम डिफरेंट आरपीएम हम लोग को वी नीड डिफरेंट आरपीएम डिपेंड ऑन मटेरियल। मींस आरपीएम किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, वर्कपीस के मटेरियल पे। अगर डक्टाइल हुआ तो डक्टाइल अगर होता है तो डक्टाइल हमें हाई स्पीड आरपीएम चाहिए, और अगर हार्ड मटेरियल होता है तो हमें लो आरपीएम चाहिए। इसलिए हम लोग गियर बॉक्स इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आपका इंटरनल पार्ट। अब गियर बॉक्स के इंटरनल में क्या रहता है, फर्स्ट पार्ट ये जो इनपुट शाफ्ट है इसको इनपुट शाफ्ट बोलेंगे, देन इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट शाफ्ट, and then it is output shaft. Firstly, we know the input shaft is connected to the motor, which is also known as prime mover. The input shaft is connected to the motor in which it is rotating clockwise direction, and two gear are mounted in the input shaft and intermediate shaft. The intermediate shaft have a 5 gear. Two gear are engaged with the input shaft and rest three gears are engaged with the output shaft. And the intermediate shaft is provided due to that transmit the motion of a input shaft to the output shaft via different RPM. तो हमें इनपुट इंटरमीडिएट शाफ्ट की जरूरत क्यों पड़ेगा, क्यों दिया गया, क्यों माउंट किया गया, क्योंकि इनपुट ये इंटरमीडिएट शाफ्ट क्या हुआ, द फंक्शन क्या इंटरमीडिएट शाफ्ट का, द फंक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट शाफ्ट टू चेंज द स्पीड ऑफ अ मोटर इन डिफरेंट और नीड स्पीड, व्हाट मतलब हम लोग कितना जरूरत है, हाउ मच, उसके मुताबिक हम लोग का आउटपुट शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले इंटरमीडिएट शाफ्ट पे आता है। इंटरमीडिएट शाफ्ट पे हमारा टोटल 5 टाइप ऑफ गियर, 5 गियर हमारा माउंट किया गया है। तो 2 गियर आर स्लाइडिंग एंड 3 आर फिक्स्ड। तो रेस्ट फॉर द फर्स्ट 2, 1 और 2 गियर आर engaged with the input shaft gear, and the gear 3 are also
इन द आउटपुट शाफ्ट ऑल 3 गियर आर स्लाइडिंग। जो आउटपुट शाफ्ट में हमारा जो तीनों गियर है वो क्या है, स्लाइडिंग गियर है। जस्ट हम लोग जैसे बाइक में हमारा गियर चेंज होते रहता है, ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट बोलते हैं, उसी तरह ऑटोमोबाइल में जैसा हमारा गियर बॉक्स है, सेम टू सेम गियर बॉक्स है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे इंटरमीडिएट शाफ्ट दे दिया गया है। इंटरमीडिएट शाफ्ट में 2 शाफ्ट मूवेबल है, स्लाइडर है, और इस पे आउटपुट शाफ्ट में हमारा बाकी तीनों स्लाइडिंग है। तो हमारा इनपुट शाफ्ट जो है, द इनपुट शाफ्ट किससे रोटेट करता है, मोटर से। मोटर से रोटेट करता है। अगर हम लोग मानते हैं ये अगर हमारा 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है और हमारा ये हार्ड मटेरियल है, तो हम लोग को चाहिए 200 आरपीएम। तो 200 आरपीएम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो 200 आरपीएम चाहिए तो गियर 1 गियर 2 किससे इंगेज हो जाएगा, ए बी, 2 इज engaged with B and then it will transmit the C1 and then again C is engaged with 1, then the RPM of the output shaft will be less, means 200। समझ में आ गया। मीन्स अगर हम लोग को लो स्पीड चाहिए तो B किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 2 के साथ, और C 1 के साथ। अगर हाई स्पीड चाहिए तो A किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 1 के साथ, एंड देन आपका ये D हो जाएगा E के साथ। एंड अगर टॉप स्पीड चाहिए, फाइनल स्पीड, तो हमारा फाइनल स्पीड ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ही। मीन्स हम लोग सिर्फ इस चीज को चेंज करेंगे। तो हम लोग समझ में आ गया ये गियर बॉक्स। अब हम लोग आते हैं अपना कैरेज पे। किस पे आ जाएंगे, कैरेज और लीड स्क्रू कैसे मूवमेंट होता है। एंड देन फाइनली माय लास्ट टॉपिक ऑफ द लेथ मशीन। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन। मीन्स कौन कौन सा ये मतलब हम लोग का ऑपरेशन होता है, मशीनिंग ऑपरेशन ऑफ द लेथ मशीन। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ काइनेमेटिक स्ट्रक्चर का। काइनेमेटिक स्ट्रक्चर का पहला पार्ट क्या था, हमें पावर कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या कहता है, स्पीड गियर बॉक्स और फीड गियर बॉक्स। एंड सेकेंडली हमारा स्पीड गियर बॉक्स जो होता है वो कैसे वर्क करता है, इंटरनल पार्ट। अब हम कैरेज पढ़े थे ऑटो फीड का, तो कैरेज जो हम लोग, अब ये कौन सा गियर बॉक्स है, फीड गियर बॉक्स। स्पीड गियर बॉक्स के इंटरनल पार्ट हम लोग पढ़ लिए, और ये क्या हमारा फीड गियर बॉक्स। तो फीड गियर बॉक्स कैसे काम करता है, ये एक जस्ट लाइक अ कार, जो कार इज अ स्लाइड ओवर द रोड पे जो कार चलता है उसके जैसा ये वर्क करता है। जस्ट रैक और पिनियन, दिस व्हील एक्ट लाइक अ पिनियन एंड जस्ट रैक इट एक्ट लाइक अ रोड एंड दिस इज द फीड गियर बॉक्स। इट इज अ mounting or a casing of a feed gear box. I see a feed rod and it is a worm gear is mounted is middle of the feed rod which maintain the rotational or movement of the carriage का जो movement को वो maintain करता है, वो किसके थ्रू होता है, फीड रॉड के थ्रू। और उसके बीच में कौन सा गियर लगाता है, वर्म गियर हम लोग कहाँ यूज होता है, हम वर्म गियर हम लोग देखे थे, एक सबसे पुराना आपका स्टेयरिंग सिस्टम में वर्म गियर यूज होता था, जिसको कहते थे वर्म एंड स्टेयरिंग मैकेनिज्म। वर्म एंड सेक्टर गियर मैकेनिज्म में वर्म गियर यूज होता था, जो हमारा स्ट्रेट ये है और इसके ऊपर थ्रेड टाइप का बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्म गियर। थंब गियर, जिसको हम लोग जनरली इसको थंब गियर भी कहा जाता है। तो ये फीड रॉड को मूवमेंट मिलता है फीड गियर बॉक्स से, थ्रू दिस वर्म गियर ट्रांसमिट द मूवमेंट टू द व्हील द कैरेज थ्रू द इंटरमीडिएट गियर एंड दिस। यही पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हमारा फाइनली थर्ड पार्ट में हमारा डिस्कस करेंगे कि मशीनिंग ऑपरेशन इन लेथ। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लेथ और मशीनिंग ऑपरेशन है। तो थैंक यू, और हम इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स।